नमस्कार, मैं आपके साथ अर्चना कौशल। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जिसमें प्रगतिशील राजनीति की हम बात करते हैं। आईपा का मकसद जनता के मुद्दों को सरकार तक पहुंचाना। आईपा एक ऐसा मंच जिसमें हम बनते हैं जनता की आवाज़। तो आज चुनावी माहौल है, सरगर्मियां तेज है। 10 फरवरी से चुनाव शुरू होंगे, 10 मार्च को नतीजे आने तय हैं। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में किस तरह का माहौल है, हर विधानसभा में हम पहुँच रहे हैं, हर क्षेत्र में हम पहुँच रहे हैं, बूथ स्तर तक जाकर लोगों से जान रखे हैं उनकी राय। तो आज किठौर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक गांव में आए हैं। यहाँ पर लोगों से पूछेंगे कि 4 साल 10 महीने का जो कार्यकाल योगी सरकार का रहा, यानी कि बीजेपी का रहा, उसमें लोग कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं और इस बार किसको मौका देंगे। जी, आपका नाम? ओम प्रकाश है। ओम प्रकाश जी, आज हम आपके पास यहाँ पहुँचेंगे जानने के लिए आपकी विधानसभा में काम सही हो रहे हैं सारे? ना, काम सब बढ़िया हो रहे हैं, ठीक चल रहा है। तो खुश हैं? देखिए चुनाव नजदीक। हाँ, या तो बीजेपी की है, बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, आपका तो पूरा मूड है कि बीजेपी को ही वोट देने हैं। वो तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। हमारा बने ना बने, जोर सफाई हो ना हो, पर हम तो भाजपा को देंगे वोट। अच्छा, काम से कोई मतलब नहीं है ना, काम से कोई मतलब नहीं। आपको बीजेपी? चलिए, ये इनके पुराने लोग हैं, इनकी अपनी मान्यता है, बीजेपी से जुड़े हुए हैं। लेकिन हम आगे भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से काम हो रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम जय गणेश वर्मा है। जय गणेश जी, आपकी विधानसभा की हम बात कर लेते हैं, किठौर की। आपके विधायक साहब ने यहाँ पे कितना काम किया जनता के? जनता थोड़ा सा देखो यहाँ पर नाखुश तो है हमारे विधायक जी से, कुछ चीज़ें, क्योंकि सबके प्रति सबका जो काम है सबको नहीं जचता। मगर चूँकि जो भी 2 साल का कार्य, ये कोरोना जो काल गया है, इस कोरोना काल की वजह से काम पूरा नहीं हो पाया है, वो एक मजबूरी भी है। उस नाते अन्यथा सभी लोग खुश थे। तो क्या यही कारण है कि एक बार फिर से उनको मौका दिया गया है? बिल्कुल, ये मौका दिया जाना चाहिए। इस बार क्या उम्मीद है, कुछ काम हो पाएंगे? काम होंगे। सबसे बड़ा तो काम ये है कि हमारे जो देश में, इस प्रदेश में रास्ते बहुत चारों तरफ अच्छे, हमारे गांव के चारों तरफ के रास्ते बहुत बढ़िया हैं। गांव के अंदर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि उसके लिए अभी 2 साल गए हैं, इसमें कोई निधि नहीं आई है, इस नाते वो काम नहीं हो पाए हैं। मगर हो जाएंगे, ये उम्मीद करते हुए हम आगे बढ़ें और ये नई तरीके से वोट डालें, ये सोच के आगे वो काम बढ़ेंगे। अच्छा, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं। इन पर काम हो रहा है धरातल पे? सब चीज़ों पर बढ़िया हो रहा है जी। महंगाई तो जो समय के साथ घटती बढ़ती रहती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मगर सड़कें बढ़िया हैं, बिजली का इतना बढ़िया शेड्यूलियाँ बना हुआ, 18 से 20 घंटे तक बिजली आ रही है। और हम लोगों को पहले हमने वो टाइम देखा है कि 1 हफ्ते बिजली आती थी, 1 हफ्ते नहीं आती थी। मगर आज हमारे जो बच्चे हैं, युवा जितने भी हैं, उनको पढ़ने के लिए प्रॉपर लाइट मिल रही है और घरों में बहुत अच्छे से लाइट के संसाधन हैं हमारे पास। तो ये, और बहन बेटियां जो हमारी यहाँ से जाती थी, इतना डर लगता था कि वो शाम तक जब साइकिल से पढ़ने जाती थी तो उसके साथ बदतमीजियाँ होती थी, और सुनने में आता था कि फलानी गांव की लड़की के साथ वहाँ बदतमीजी हुई। मगर वो सब चीज़ें दूर होगी। लूटपाट, पैसे जेब में डाल के जाते थे, रास्ते में लूटपाट हो में थी, और उन लोगों के साथ भी हो में थी जो लोग कर रहे थे इस काम को। मगर आज वो लोग डरते हैं कि किसी का घुटना टूट जाएगा, कि पुलिस की गोली से किसी को कुछ हो जाएगा, इसलिए लूटपाट बिल्कुल बंद हुई है। बहुत अच्छा का काम हुआ है सरकार में। तो हम तो ये चाहते हैं दोबारा से ये सरकार फिर रिपीट हो। अच्छा, एक बार फिर योगी सरकार? जी बिल्कुल, फिर योगी सरकार। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये भी आप थोड़ा बताएं, जो लोगों के लिए आवास योजना शुरू की गई थी, उसका कुछ फ़ायदा मिला? आवास योजना का, चूँकि गांव का एक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, तो आवास योजना थोड़ा सा ग्राम प्रधान के तरीके से होती है। अभी इस कार्यकाल में वो नहीं हो पाया है, मगर जो आसपास के क्षेत्र में काफ़ी आवास बने हैं, तो उस नाते गरीबों को बहुत आवास। लेकिन हमारे गांव में दूसरी रूप में काम हुए हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना में हमारे यहाँ बहुत लोगों को गैस मिली है, और कनेक्शन हमारे यहाँ सौभाग्य के रूप में बहुत सारे कनेक्शन फ्री मिले हैं। वो काम इस सरकार के द्वारा इस गांव में बहुत हुए हैं। चलिए, तो यानी कि कुल मिलाकर कुछ काम रह गए, लेकिन फिर भी जितने काम हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल भी रहा, बहुत सारी परेशानियां रही, तो जो काम हुए उनसे आप संतुष्ट और आप चाहते हैं एक बार फिर से बीजेपी? बिल्कुल है, 100%, और ये सरकार आनी चाहिए। आप सहमत हैं इनकी बात से? हाँ जी, क्या के बारे में बोल रहे हैं जी? सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो सबसे बड़ी बात तो एक है जी, कैमरे में बताएं जी। मोदी योगी। उधर देखते हुए सुनो, उनके पास कोई इतना बड़ा वो नहीं है जो किसी लोग कमामा में। मोदी और योगी, हाँ, उनके लंबा कुछ हम नहीं है। वे
1 रुपए के लेन देन नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखी, सड़ावे रैली में गए हम, जितनी जनता फील्ड में थी उससे तिगनी जनता 8-8, 10-10 किलोमीटर सड़कों पे थी, और जितनी आदमी नहीं था जितनी औरत थी, और सब पिछड़ी जाति की हो कोई भी, सब ने करे हम तो मोदी को ही देंगे, योगी को देंगे, नू देंगे, नू नाच दे रहा, चने दे रहा, गेहूं दे रहा है, सबका भंडार पूरा कर रहा है। योगी जी की जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं और इस बार बीजेपी की सरकार आएगी इनका मानना, लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी राय, और भी कुछ लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। जी आपका नाम? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, इनकी बात आपने सुनी है तो बहुत ज़्यादा खुश हैं, ज़रा आपकी भी राय जान लेते हैं कि जो अभी 4.5 साल के 4.5 साल के कार्यकाल में काम हुए, आप उससे संतुष्ट हैं? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे काम किए योगी जी ने। जो मेरठ में आज तक कोई मुख्यमंत्री हाथ नहीं डाल सका चोर बाजार पे, वहाँ कटान पे, वो उन्होंने बंद करा। ये इसके लिए तो हम मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देंगे। ऐसे मुख्यमंत्री आज तक ना मिले, ना आगे उम्मीद है। तो हमारा तो यही है कि मोदी योगी की जोड़ी बनी रहे। इन्होंने वो काम किया, भ्रष्टाचार मुक्त। मैं एक शिक्षक हूँ, इतनी नियुक्ति कभी नहीं हुई शिक्षा विभाग में, इंटर कॉलेज में, जितनी योगी जी के समय में हुई हैं। यानी कि टीचर नहीं थे। आज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में कोई विद्यालय ऐसा होगा जिसमें टीचर की नियुक्ति ना हुई हो, और निष्पक्ष हुई, भ्रष्टाचार मुक्त हुई, बिल्कुल निष्पक्ष काम हुआ। अच्छा, ठीक है। कुछ और शिकायतें हैं, मैं आपसे बातचीत, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो यानी कि एक पढ़े लिखे वर्ग से आप आते हैं। अच्छा, जिस तरह से नौकरी की नियुक्ति को लेकर आप बात कर रहे हैं, अभी भर्तियों को लेकर भी पहले भर्तियां निकाली गई, आप अगर आपको याद हो, उसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, जो पहले जो इंटरव्यू था वो भ्रष्टाचार की जड़ थी। योगी मोदी जी ने आके इंटरव्यू समाप्त करे, और जो मेरिट में आज जिन्हें टेस्ट पास करे, निष्पक्ष उसकी नियुक्ति हुई। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी नियुक्ति जो है शिक्षक विभाग में, पुलिस विभाग में, अन्य सभी डिपार्टमेंट में हुई है। ये कहने की ना, जो भी पहली सरकार में नियुक्ति हुई वे या तो कोर्ट के माध्यम से अटक गई हैं, या वे भ्रष्टाचार की जड़ बन गई। मतलब वे आने के बाद में 13-16 की नियुक्ति भी योगी जी ने आके करी। यानी कि वे कोर्ट में चल रहे केस, कोई ध्यान नहीं, कोई भ्रष्टाचार चल रहा है, तो कोर्ट के माध्यम से इतने करने के बाद में लगभग इंटर कॉलेज में काफ़ी सब्जेक्टों के टीचर नहीं थे। अब सब विषय के टीचर लगभग पूर्ण हो चुके, और हर विद्यालय, कोई एक ऐसा विद्यालय होगा जहाँ पर नियुक्ति ना हुई हो। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कितना कड़ा मुकाबला बीजेपी के लिए होगा? क्योंकि समाजवादी पार्टी भी लगभग, देखिए, आप तमाम न्यूज़ चैनल्स भी आप फॉलो कर रहे होंगे और हम भी लोगों से बातचीत करते हैं। पिछली बार 312 सीटें रहीं लगभग बीजेपी के पास। इस बार का आंकड़ा थोड़ा मुश्किल होगा 300 को पार करना। अब क्या जो है, बीजेपी की सीट जो है 350 सीट आएंगी लगभग। ये तो एक रुक्का मच रहा है, क्योंकि जितना भी, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, ये मुसलमानों के खिलाफ मुसलमान भी खुश हैं। वो इसे सभी जाति, सभी धर्म का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने काम, योगी जी ने इतने अच्छे काम करे हैं, निष्पक्ष काम करे हैं, सबका विकास, सबका साथ, ये योगी जी का नारा बिल्कुल। पिछड़ा वर्ग थोड़ा सा नाराज है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी छोड़ के चले गए, उसमें क्या कहेंगे? उससे तो ये कहेंगे मैडम, उनका तो कुछ दिन ही मान्य है। जब मायावती के ना हुए तो हमें तो उम्मीद थी नहीं कि हमारे भी हो जाएंगे। उनको तो ये है कि अगर मलाई खाने को मिलती तो ठीक है, और नहीं तो अपना चल बोलो। अच्छा, अपना ये तो इस बार आप चाहते हैं फिर से यही सरकार? हाँ जी, ये सरकार बने, अच्छा काम करे, और कर्मचारियों के लिए भी करे, और पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों की उसे बहाल करे। यही मेरी योगी जी को शुभकामनाएं हैं, और मैं योगी जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे, और आने वाले 24 में जो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। चलिए जी, ठीक है। आप सहमत हैं इनकी बात से? देखिए, क्योंकि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उनकी बातों को समझना भी ज़रूरी है। सर, सबसे पहले आप बताएं क्या करते हैं सर? क्या करते हैं सर आप? मैं किसान हूँ। चलिए, किसान हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसानों में ही बहुत नाराज़गी थी और ये माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी को बड़ा खतरा किसानों से हो सकता है। सच्चाई है? और एक मैं और बात बता दूं, मैं ओबीसी से हूं, मैं जाट हूं। पहले हम लोक दल के साथ रहते थे, जब से हमने योगी जी की सरकार देखी है तब से हम इसी के साथ हैं, और हमें बहुत ही अच्छा इनका कार्यकाल लगा, और हम सभी, सारा हमारा समाज इसी के साथ यहाँ पर सतबीर त्यागी जी के साथ वोट देगा सब। और जो गांव का जहाँ तक विकास की बात है, गांव में जो पंचायत होती है, पंचायत को बहुत पैसा मिलता है, खड़ंजे हैं, नाली हैं, तालाब हैं, ये सब कार्य इससे हो जाते हैं। और किसान भी खुश है, गरीब भी खुश है, हर किसी के लिए, हर समाज के लिए यह सरकार, योगी सरकार काम कर रही है।
चलिए, आपका क्या कहना है सर, क्योंकि अब लगातार लोगों की हम राय ले रहे हैं, जी। आप क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार आने चाहिए? मेरा नाम रविंद्र कुमार चौहान एडवोकेट, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मेरठ ही प्रैक्टिस करता हूँ। और जो 5 साल में योगी जी ने काम किए हैं, एक तो आम जनता स्वतंत्र रूप से सुरक्षा की दृष्टि से खुली घूम रही है। नंबर 2, एक जो बिजली है, बिजली 18 घंटे ऐसे आ रही है टाइम पर, और अगर कहीं गांव में ट्रांसफार्मर भी फूक जाता है, बिजली की लाइन ख़राब हो जाती है, तो बहुत अर्ली टाइम में ही वो सही हो जाती है। तो बिजली की समस्या, किसान के जो है पेमेंट की समस्या, सुरक्षा की समस्या, ये सब समस्या समाप्त होती जा रही हैं। और जो एक भय था जनता में, व्याप्त था भय, उस भय मुक्त होती जा रही है। और जो है पढ़ा लिखा तबका भी आज किसानों की बात है, किसान जो असली किसान हैं वो भाजपा से नहीं हटा है, भाजपा के साथ लगा हुआ है और भाजपा को वोट देगा। ऐसा नहीं है, काम और सरकारों ने भी किए, ऐसा नहीं है, अखिलेश जी ने भी किए काम और पहले भी काम किए, लेकिन जो योगी एक निष्पक्ष रूप से, जैसे राशन है, राशन पूरा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, और सुरक्षा भी है, टाइम पे वो भी है। और हमारी बहन बेटियां जो पढ़ने जाती थी, आज बिल्कुल खुले माइंड से पढ़ रही हैं। और जो हम न्यायालयों में भी वर्क देख रहे हैं, वो भी न्यायालयों में भी वर्क ठीक है। और आज किसान का एक शोर था कि नाराज़ है, लेकिन आज की डेट में किसान नाराज़ नहीं है, किसान भाजपा से है और पेमेंट पूरा हो रहा है। और जैसा और ये है, जो एक 70 साल से गुलामी की मानसिकता बनी हुई थी जनता में, वो गुलामी की मानसिकता हट रही है। और विकास, देखिए, आप जानती हैं, आप तो भाई रिपोर्टर हैं, सब जानते हैं, जितना समाज का आप वो कर लेंगे विश्लेषण, और कोई नहीं कर सकता। हर व्यक्ति आपके विश्लेषण से, आपके उससे, हर व्यक्ति एक तरह से निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। और शिक्षा में भी, और जो रास्ते हैं, एक रास्तों की बात नहीं है, एक अगर हम राष्ट्र को देखें तो राष्ट्र के ऊपर भी ये काम तो आज नहीं है, कल हो जाएंगे, कल नहीं परसों हो जाएंगे, सड़क भी बन जाएंगी, पेमेंट भी 2 दिन बाद हो सकता है। लेकिन एक जो राष्ट्र की एक समस्या थी, वो राष्ट्र की, और जो एक हमारा राष्ट्र प्रेम था और 70 साल से जो बंधा हुआ था, वो सब छूट हो रही है। इसलिए योगी जी को लोग पसंद कर रहे हैं। कोई किसी से लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एडवोकेट साहब, आप क्योंकि आप खुद वकील हैं, तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर को आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे। योगी सरकार को ठोको सरकार कहा जाता है, इससे आप संतुष्ट हैं? जो एनकाउंटर होते थे, जो एनकाउंटर हो रहे हैं, कुछ एनकाउंटर सही हो रहे हैं, कुछ में इलीगलिटी आ जाती है, इरेगुलरिटी और इलीगलिटी भी आ जाती है। उसका भी जो है उनके पास जा रहा है संदेश, उसे भी सुधारेंगे, क्योंकि सुधार हुआ है पहले से बहुत सुधार हुआ है। अब सुधार हुआ है, अब कोई एनकाउंटर नहीं हो रही इस समय, या नहीं जी? जो एक जनता में एक भय व्याप्त था, वो भय हटा है जनता का, और जनता बड़ा खुश होकर आप जो है वो कर रही है। और गांव-गांव में, जैसे हमारे आसपास के किसान हैं, सब किसान, मैं भी गाँवों में घूमता हूँ, मेरे पास ही मौके लाते हैं, हर किसान ये कह रहा है कि भाई हमें पेमेंट चाहिए, हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं, पेमेंट हमारा सही आ रहा, बिजली हमारी सही आ रही है, गौ रक्षा हो रही है, और जो है पशुओं का कटान नहीं हो रहा है। कुछ आवारा पशु घूम रहे हैं, एक तो पालतू होते हैं, एक फालतू होते हैं। ये बड़ी शिकायत गांव में शिकायत है, एक तो पालतू पशु होते हैं, एक फालतू हैं। उस फालतू पशुओं का वो थोड़ा सा इंतजाम करें। गौशालाएं खुलवा रहे हैं, गौशाला में गाय जा रही हैं, उनका इंतजाम हो रहा है। और धीरे धीरे, आप जानती हैं कि विकास एक पेड़ का एक फल नहीं है जो तोड़ के एकदम कर दें, धीरे धीरे होता है, और धीरे धीरे विकास हो रहा है। जी, सत्यवीर त्यागी जी से हालांकि मैंने खुद पर्सनली बातचीत की, उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया है। मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि बहुत सी जो जनता है वो आपसे ना खुश है, क्या उसकी वजह है? क्या उनकी कार्यशैली में कोई कमी? क्या नहीं, कार्यशैली में कमी नहीं है, लेकिन उनका जो है एक आदमी का स्वभाव होता है, और एक जो है नेचर कैन नॉट बी चेंज। जो एमएलए से पहले नेचर था और बाद में नेचर है, उस नेचर में थोड़ा बदलाव लाने की ज़रूरत है उन्हें। अगर दोबारा जो वो घूम रहे हैं, कर रहे हैं, जनता काफ़ी साथ है, लेकिन यहाँ वो बदलाव नजर आ रहा है चुनाव के दौरान? हाँ, कुछ बदलाव आ रहा है, और लेकिन चुनाव है कंटेस्टेड। इस बार कितना कड़ा मुकाबला?
बस देखो कह तो सकते नहीं अभी किधर क्या है, लेकिन है कंटेस्टेड चुनाव ठीक है, से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका नाम? विनोद चौहान। विनोद जी, किसान लग रहे हैं मुझे, आप किसान हैं? चलिए, किसानों की समस्याएं भी जानना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा आंदोलन किया आपने, आप भी थे आंदोलन में? हाँ नहीं, हम नहीं, हम वहाँ नहीं, हमारे तो यहीं गांव पे रहते हैं हमारा। आप गांव में रहते, तो जो आंदोलन हुआ वो आपके पक्ष में था किसानों? नहीं नहीं, वो आंदोलन किस वक्त, वो किसान थे ही नहीं वो सब नकली किसान थे। तो किसान कोई गया ही नहीं, किसान तो सब गांव में ही था। जी, किसानों के लिए गन्ना मूल्य, बिजली 50% की छूट, सिंचाई के लिए सब आरी पे सब पेमेंट है, बिजली सब टाइम पे है, चोरी बिल्कुल बंद है, चोरी नहीं हो रही, डंगर चुर जाते थे वो खत्म है बिल्कुल। काफी खुश हैं, मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। लगता है बहुत ज्यादा विकास इस गांव में हुआ है, किसानों को कहीं कोई भी चीज़ पड़ी वहीं मिलती है, कोई चोरी नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं, कौन हम तो योगी जी आएंगे जी। योगी जी आने चाहिए। जी, आपका नाम? अमित चौहान। अमित जी, आप युवा हैं और जब हम युवाओं से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कुछ और मानसिकता होती है, क्योंकि युवा देश का भविष्य। सर, रोजगार को लेकर बात कर लेते हैं। आपको इस सरकार में रोजगार मिला है सर? हाँ, मुझे रोजगार मिला है, मुद्रा लोन से मैंने अपनी फैक्ट्री लगाई है। जी, ये बहुत बड़ी बात, ये एक नया मुद्दा यहाँ पर इन्होंने उजागर किया। बिल्कुल, ये ऐसा पहली बार ये देखा गया था कि जो है मुद्रा योजना के तहत युवाओं के लिए तकरीबन मुझे लगता है 50 लाख से कितना 3 करोड़ तक का लोन, 10 लाख, मतलब जो लोन था 10 लाख तक का लोन था, 1 लाख से 10 लाख तक वो का। ये इसमें सच्चाई है? जी क्या व्यवस्था बिल्कुल, मिल रही है? जी व्यवस्था मिली है। मैंने खुद अपनी गत्ता फैक्ट्री लगाई है, मुद्रा लोन से मैंने खुद अपनी गत्ता फैक्ट्री लगाई है, चला रहा हूँ, अभी है मेरे पास। तो यानी कि किसानों, महिलाओं के अलावा युवाओं के लिए भी हाँ, सरकार काम कर रही है। युवाओं के लिए रोजगार का बहुत बड़ा काम कर रही है। उन्हें रोजगार खोलने के लिए बहुत सारा लोन, 10वीं 12वीं पे पढ़े लिखे जो युवा हैं उन्हें लोन दे रही है सरकार। महिलाओं के लिए भी उन्होंने ग्रुप बनाया है कि कुछ पैसे थोड़े थोड़े करके दें और वो काम करें छोटा मोटा कुछ। अच्छा, आप ये माने चोरी डकैती बहुत होती थी, अभी आपका मेरठ सुरक्षित है? हाँ, मेरठ सुरक्षित है और सोतीगंज बंद हो चुका। पहले हमारे गांव के बाहर निकलते ही बाइक 5 मिनट के लिए छोड़ दो, चोरी हो जाती थी। अखिलेश सरकार में ऐसे ही होता था। अब बहुत राहत है, साइकिल क्या आप परस भी गिर जाए तो वो भी नहीं चोरी होगा वहाँ से। अच्छा, तो अब आप ये मानते हैं महिलाएं भी सुरक्षित हाँ, हैं? महिलाएं सुरक्षित हैं। जी बिल्कुल। चलिए, तो इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? योगी जी आएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। चलिए, तो यहाँ पर 65 का आंकड़ा रहेगा। 35-65 का? जी। वो तो कह रहे हैं 35 20 का। नहीं, ये मेरा मानना ये है 65 बीजेपी और 35 में और सब। तो ये आप मानते हैं कि इस बार थोड़ा मुकाबले में जो है मुकाबला कड़ा है और थोड़ा मुश्किल होगा बीजेपी के लिए बहुमत, पूर्ण बहुमत से? नहीं, पूर्ण बहुमत से पार होंगे। हाँ, बहुत ज्यादा पार होंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम किठौर विधानसभा में थे और बहुत ज़्यादा खुश यहाँ की जनता है योगी सरकार के काल में जो काम हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि कुछ शिकायतें हैं वो यहाँ के विधायक से हैं कि वो थोड़ा सा विकास और करें तो बेहतर होगा। चलिए, लेकिन देखना ये होगा, जो कि मैं हर बार अपने लोगों से जब भी बातचीत करती हूँ उस बात को रखती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यानी कि 24 करोड़ की आबादी क्या कहती है। एक बार फिर से योगी सरकार या विकल्प में किसी दूसरे सरकार को देखते हैं। इसी तरह फिर मिलेंगे एक नई विधानसभा में नए मुद्दों के साथ, नए लोगों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, देखते हैं।